ये वार्निंग मिली है वैभव सूर्यवंशी को कि जैसे अग्रेशन के साथ वो गेम खेलते हैं तो भैया इतने अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक, इतने लंबे पीरियड तक अगर ऐसी बैटिंग करेंगे, रिस्क से खेलते रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि भैया उनको इंजरी हो जाए। क्योंकि सचिन तेंदुलकर सर को इतने सालों तक वो टेनिस एल्बो इंजरी हुई थी, जिसके चक्कर में कई सालों तक सिक्सेस उनके बल्ले से देखने को नहीं मिलते थे, एक दो चक्के मार पाते थे। और उससे पहले टेनिस एल्बो इंजरी से पहले बहुत ज्यादा सिक्सेस मारते थे। 11 बॉलों में 50 था। मैंने उसके देखा है 3 या 4 शॉट देखे जब वो 46 पे था, फिर उसने एक छक्का लगाया, फिर एक चौका लगाया उसी ओवर में, तो मैं 11 बॉलों में उसका 50 हुआ था। 11 बॉलों में उसकी मैं 5 छक्के और 5 चौके थे। तो इट इज इनक्रेडिबल और ये नेचुरल है। यू कांट कोच पीपल, सो एंजॉय करें उसके टैलेंट को। ठीक है, वो जो भी टीम ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ऑपोजिशन तो एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन उसके अलावा सारे एंजॉय करेंगे। इनक्रेडिबल टैलेंट। लेकिन बबलू ने और आर्या ने जो बेस बना दी थी ना 8.5 या 8.3 बॉल्स में 132 रन की पार्टनरशिप, उसने एक बेस बना दी और 377 करा इंडिया ने। इंडिया ए अच्छी क्रिकेट खेला क्योंकि उनके पास टैलेंट है इंडिया के पास। I believe that how can someone hit a 94 knock on 29 balls? मतलब इतना क्या हो गया था? लेकिन वही मैच है जिसके अंदर आप देखेंगे प्रीवियसली मतलब चीजें डिफरेंट थी। ये फर्स्टेस्ट एवर 50 है। जब इसने 50 स्कोर किया इसका एक सिंगल नहीं था, एक सिंगल। जब इसने 50 स्कोर किया इसने 11 बॉल्स खेली हुई थी, जिसमें से 10 गेंदों के ऊपर इसने चौके छक्के मारे थे। 5 चौके 5 छक्के, 11 गेंदों के ऊपर इसने अपनी 50 स्कोर की है। वुड यू बिलीव इट कि 10 गेंदें इसने बाउंड्री से बाहर फेंकी हैं। जो भी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है उसमें इस तरह कोई नहीं कर रहा डील बॉलर्स के साथ इसी तरह की पिचों पे जो सूर्यवंशी कर रहा है, क्योंकि वो इंडिया जैसी टीम को जिसमें स्टेबल बैट्समैन बहुत सारे हैं, अगर उसमें इस तरह का बैट्समैन 6-7 ओवर भी खेल जाए तो उनको इतना बड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है कि फिर उनको पूरी इनिंग टेंशन नहीं होती और बहुत हाई उसका जो है ना एफिशिएंसी रेट है टू डिलीवर, क्योंकि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेलता है उस पे इतना कंसिस्टेंट होना वो एक अपने आप में एक हैरत ज़दा करने वाली चीज़ है। और 29 बॉलों में 94, ये 90s का जो फिगर है ना बबलू के लिए आईपीएल से चल रहा है। 97 तो 96 तो 92, देखें कब 30 बॉल से पहले वो 100 करता है। लेकिन टॉप क्लास नॉक जी, जिसमें आपने देखा ही होगा कि फेटा तो लगाया है 324 के स्ट्राइक रेट से। युवा तूफान वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक ऐसी चौंकाने वाली और बड़ी चेतावनी सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। जानकारों का कहना है कि सूर्यवंशी जिस खूंखार एग्रेसिव स्टाइल और कलाई के दम पर मैदान के चारों तरफ बेरहमी से चौके छक्कों की बारिश करते हैं, अगर वो लंबे समय तक ऐसे ही खेलते रहे तो उन्हें खतरनाक टेनिस एल्बो इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। आपको याद होगा कि अतीत में महान सचिन तेंदुलकर भी इसी भयंकर चोट के कारण करियर के सबसे बुरे दौर से गुजरे थे। लेकिन भाई साहब, जिस बेरहम अंदाज में सूर्यवंशी इस समय गेंदबाजों की खाल उधेड़ रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि ये लड़का क्रिकेट की दुनिया का वो इकलौता अजूबा है जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्यवंशी की इस कड़क बैटिंग के जबरा फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ठोकिए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हमने वीडियो की थी, मैंने आपको बताया था कि उसके वैसे भी 30-40 प्लस रन आए हैं 2 इनिंग्स में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था कि वो उसका कद काट इतना ऊंचा हो गया कि सब एक्सपेक्ट करें कि यार ये जब ना 20 बॉलों पे 70 मारेगा तो मानेंगे कि हाँ ये अच्छा है। बाकी 35-40 उसको कोई काउंट भी नहीं करता, वो खुद भी शायद नहीं करता होगा। पर मैंने आपको ये भी बोला था कि आखिरी मैच में अगर वो फर्ज किया 100 कर जाता है तो फिर कहां पे होंगे सब। आज उसकी एवरेज कितनी है? 40 की। स्ट्राइक रेट पता कितने? 200 का। और एक और चीज शोएब भाई, आखिरी 4 T20 मैच में 3 में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आखिरी फर्स्ट क्लास मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। आज के मैच में 90 प्लस पे आउट हुआ है। 500 बनते हैं एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ अगर अपने लिए खेले तो, अगर अपने लिए खेले या थोड़ा सा उस तरह से लेके खेले। मैं ये अक्सर एग्जांपल, मुझे ना अक्सर दोस्त जो आप देखता हूं बात कर रहे हो तो ये एक दोस्त जो खाने पे बैठ के गपशप होगी या फोन पे होगी, क्रिकेट को लेके सब करते हैं, मैं उनको अक्सर एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा संजू सैमसन के 300 होते T20 में, जो अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए ना कि एक वर्ल्ड कप में किसके उसके 300 होते, लेकिन इंडिया शायद वर्ल्ड चैंपियन ना होता। अब इंडिया वर्ल्ड चैंपियन उसका कोई 100 नहीं है, मगर उसके वही 80 प्लस 86 प्लस जो भी उसके रन आए हैं उसकी वजह से इंडिया जीता है। आज देखें ना उसकी सोच देखें, 29 बॉल के ऊपर उसने ये थोड़ी देखा होगा कि मैं फ्रेजर का, उसने याद भी नहीं किया होगा कि फ्रेजर का भी कोई रिकॉर्ड है लिस्ट देखा कि मैं 29 बॉलों पे 100 करके पूरा कर लूं। लेकिन उसने एक बॉल को भी सोचा कि नहीं, मैं जो चल रहा है कहीं पे मुंह में वो पानी नहीं आया, कहीं लालच दिमाग में नहीं है कि मैं रोकूं, खेलूं, निकल जाऊं पतली गली से, कोई चक्कर नहीं है, आराम से खेला है। और जैसा खेल रहा है 90 के ऊपर भी वैसा ही खेल रहा है। 90 के ऊपर भी वैसा ही खेल रहा है। मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं शोएब भाई, साउदा फरहान पे आपको पता है सबसे ज्यादा मैं उसके लिए बोला था जब उसको टीम में नहीं रख रहे थे, ठीक है। बट एक चीज है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ही इज गुड प्लेयर, बड़ा अच्छा लड़का भी है।
आखिरी जो 100 किया श्रीलंका के खिलाफ, आखिरी 7 बॉलों में 10 रन हैं। हाँ जी, और हमने उस पर क्रिटिसाइज भी किया था कि यार ये क्या किया क्रिटिसाइज भी किया था कि यार नहीं, आप उतना ऊपर से मोमेंटम लेके आ रहे हो और आखिर में यार ये तो नहीं बनता। वो इंग्लिश में फ्रेज है ना, कम्स द मोमेंट कम्स द मैन। वैभव सूर्यवंशी, वो जितना भी उसकी कंट्रोवर्सी हुई धक्कम पेल की, श्रीलंका ए के अगेंस्ट बड़ा जो क्लोज मैच हुआ, जो सुपर ओवर में श्रीलंका हारा था और बीसीसीआई ने भी थोड़ा सा स्नब किया था। ऑब्वियसली जरा ढके छुपे अल्फाज में ही उन्होंने स्नब किया, ऐसे ओपनली तो नहीं कर सकते कि लगाओ इसको 276 इस टाइप की बात। तो उन्होंने साइकिया साहब ने कहा था कि इसको अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही होती हैं वो पार्ट एंड पार्सल है ना इस गेम का, तो इसको अपनी बैटिंग पर कंसंट्रेट करना चाहिए, वो बाहर के मामलात के ऊपर इतना नहीं। तो आई गेस कि वैभव ने ना वो नसीहत पकड़ ली है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड इन रिसेंट टाइम्स नॉकआउट गेम्स में वो वैसे बहुत आउटस्टैंडिंग है। आज श्रीलंका ए के अगेंस्ट ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में वैभव ने स्कोर किए 94 रन 29 बॉल्स के ऊपर, 10 चौके 8 छक्के। इस लड़के ने 11 बॉल्स के ऊपर 50 की है, 11 बॉल्स के ऊपर, ठीक है, वो भी जिसे कहते हैं अपने आप में इस लेवल की क्रिकेट के ऊपर एक रिकॉर्ड है, 11 बॉल्स 50। एंड ही जिसे कहते हैं ना एब्सोल्युटली डेसिमेटेड ये श्रीलंकन बॉलिंग लाइनअप। लिस्ट ए की ये फर्स्टेस्ट एवर 50 है। जब इसने 50 स्कोर किया इसका एक सिंगल नहीं था, एक सिंगल। जब इसने 50 स्कोर किया इसने 11 बॉल्स खेली हुई थी, जिसमें से 10 गेंदों के ऊपर इसने चौके छक्के मारे थे, 5 चौके 5 छक्के। 11 गेंदों के ऊपर इसने अपनी 50 स्कोर की है। वुड यू बिलीव इट कि 10 गेंदें इसने बाउंड्री से बाहर फेंकी हैं। तरीके से जो आके एग्रेसिव तरीके से खेलना, ये काफी लोग बोल रहे थे कि भाई ये जो है ना सिर्फ आईपीएल में, उस मेरे ख्याल में श्रीलंका वाले भी जो प्लेयर है उसने आउट करने के बाद कुछ ऐसा ही बोला था कि ये आईपीएल नहीं है, ये जनाब हम ऐसा है तो वैसा है। तो उसने फिर बता दिया कि आईपीएल है या नहीं है, लेकिन उस बंदे में दम है। आवाज कम आ रही है, चले मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करता हूं। तो उस बंदे में वाकई दम है और दम उसने दिखाया बड़े मैच में, मैचेस में भी उसकी अपनी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे थी। अपनी परफॉर्मेंस उसकी प्लेऑफ में भी उसने रन पे रन किए, टीम ने उतना साथ नहीं दिया तो खैर प्लेऑफ में वो आईपीएल में जीत नहीं सकी टीम उसकी, बट ही वाज टू गुड प्रेशर वाले मैच में। तो ये देखिए कि जो प्रेशर वाले मैच में परफॉर्म करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। प्लेयर है ही वो कि जो प्रेशर में आके परफॉर्म करके दे। और आज फाइनल, चलो ठीक है ये वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज चल रही है 3 मुल्कों के बीच में, उसका फाइनल है और उसके फाइनल में आके उसने जैसा खेल दिया है वो ऐसा खेल दिया कि ऐसा आज तक कभी किसी ने खेला ही नहीं। तो देखते ही पतलून गीली हो गई श्रीलंका के बॉलर्स की, श्रीलंका के बैटर्स की कि भैया हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि आप खुद सोचिए वो लोग तैयारी करके बैठे थे कि भाई आज यहां पर हम इंडिया को पकड़ेंगे और जो हम पिछले बार जो वैभव सूर्यवंशी ने हमारे सीने पे मुक्का मारा था, जो हमें धक्का दिया था, जो हमारे साथ नाइंसाफी की थी, हम उसका बदला लेंगे। वो बेचारे बदला लेने का सोच क्या थे, इधर वैभव ने उल्टा उन्हीं को उल्टा करके उन्हीं के अंदर डाल दिया और बता दिया कि भाई ये है पाकिस्तान की, ये है श्रीलंका की असल हैसियत। जो लोग इतने उछल रहे थे कि हम जो है वो वैभव को पेलेंगे, हम इंडिया को हराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाए। इंडियन क्रिकेट टीम ने लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया श्रीलंका को उन्हीं के अपने ग्राउंड के ऊपर। ये मैच अगर इंडिया में भी हो रहा होता तो बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस और मेरे प्यारे और फुरकान भट्टी जैसे लोग, अजी इंडिया तो जानबूझ के फ्लैट पिचेस बनाता है, वो तो मक्खन मलाई की तरह अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए अपनी पिचेस बनाता है, बॉल में चिप डाल देता है, ये करता है। अब बताओ ये सीरीज श्रीलंका में हो रही थी, श्रीलंका में होने वाली सीरीज में इंडिया कैसे जीत गया मुझे बताओ। और इंडिया उस सीरीज के अंदर मेहमान था, वहां पर जाके जीत गए। श्रीलंका को फाइनल में हराना और श्रीलंका की उस टीम को जिसके अंदर 8 से 9 खिलाड़ी इंटरनेशनल फुल मेंबर प्लेयर्स मौजूद हैं, जबकि इंडिया के तो एक खिलाड़ी थे। इंडिया के कितने प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल से एक तो शायद तिलक वर्मा है और शायद एक और 2 खिलाड़ियों को मैं जानता हूं जो कि इंटरनेशनल टीम में भी होते हैं कभी कभी और यहां पर भी थे। बाकी इंडिया की पूरी टीम यंगस्टर्स की थी, फिर भी ये फाइनल जीत गए। तो जाहिर बात है इसने श्रीलंका के बॉलर्स को मारा इतना कि वो लाइन और लेंथ भूल गए थे, उनको याद ही नहीं रहा कि हमने इसको किधर गेंद करनी है, हमने इसको कहां पर फंसाना है। जब इस तरह का ऑनस्लॉट आता है ना 94 रन का या 11 गेंदों के ऊपर 50 का, तो बड़े बड़े अपनी लाइनें भूल जाते हैं। तो नहीं याद रहता कि लाइन क्या होती है, लेंथ क्या होती है। एक 15 साल का बच्चा खड़े खड़े आपको मार रहा है और आपके पास उसका कोई जवाब ही नहीं है। 324 के स्ट्राइक रेट से उसने ये 94 किया, उसने जो 50 किया वो 400-450 के स्ट्राइक रेट से किया। वुड यू बिलीव दैट?